पीएम मोदी ने की सिंधिया की तारीफ। सीएम पद को लेकर दावा भी हुआ मजबूत। चुनावों में बहुमत मिला तो सिंधिया को सीएम बना सकती है बीजेपी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी बीजेपी। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे? सिंधिया को जल्दी मध्य प्रदेश की कमान सौंप सकती है बीजेपी। इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव के बाद सिंधिया को सीएम पद सौंप सकती है बीजेपी। दरअसल संकेत जो मिल रहे हैं उसमें साफ है कि बीजेपी विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ेगी और बहुमत मिला तो चुनाव के बाद ये तय करेगी किसे सीएम बनाया जाएगा। वैसे दावेदारी में तो शिवराज सिंह चौहान को ही आगे बताया जा रहा है, लेकिन सिंधिया को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। संकेत तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि सिंधिया को ही बहुमत मिलने पर सीएम बनाया जा सकता है। दरअसल इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान खुले मंच से सिंधिया की तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो सीएम बने हैं तो सिंधिया की ही मेहरबानी से। प्रदेश में शिवराज विरोधी गुट के नेता भी सिंधिया की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय सिंधिया को अच्छा नेता बता रहे हैं तो उमा भारती ने तो सिंधिया को नगीना ही बता दिया, जिसकी कद्र कांग्रेस ने नहीं की। और अब सिंधिया की तारीफ करने वालों में पीएम मोदी का नाम भी जुड़ गया है। पीएम सिंधिया के काम की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी सिंधिया को मेहनती बता रहे हैं, जो सरकार और संगठन दोनों को पूरा समय दे रहे हैं। पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो सरकार में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब सिंधिया के एक और काम की तारीफ पीएम मोदी ने की। दरअसल सिंधिया ने ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि कोविड से पहले औसत दैनिक घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 3,98,579 थी। कोविड के बाद घरेलू हवाई यात्रियों की आवाजाही एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। घरेलू एयरलाइंस ने रविवार को 4,44,845 यात्रियों को सफर कराया। सिंधिया ने कहा था, एक और मील का पत्थर, भारतीय नागरिकों की उड़ान जारी है। प्रधानमंत्री 27 फरवरी को कर्नाटक के शिवमोगा में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं। महामारी से काफी प्रभावित होने के बाद देश का विमानन क्षेत्र रिकवरी पथ पर है। पीएम मोदी ने इसी ट्वीट को रिट्वीट किया और कहा कि एविएशन सेक्टर लोगों को करीब ला रहा है और अधिक हवाई अड्डों को और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा दे रहा है। वैसे तो इसे पीएम मोदी का एकमात्र ट्वीट माना जा रहा है, लेकिन इस ट्वीट ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। बीजेपी में सिंधिया समर्थक भी अब दावा करने लगे हैं कि केंद्रीय हाईकमान का संकेत साफ कह रहा है कि सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वैसे भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिंधिया को 2 हैवीवेट मंत्रालय पहले से ही मिले हैं। नागरिक उड्डयन के साथ ही इस्पात मंत्रालय उनके जिम्मे है और अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से तो यहाँ तक संकेत मिल रहे थे कि सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है और उनकी जगह सिंधिया को मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। तैयारी गुजरात फॉर्मूले की चल रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बहुमत का आंकड़ा किधर भी जा सकता है, इसलिए बीजेपी हाईकमान जल्दी में नहीं दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जनता में नाराजगी भी नहीं दिख रही है, लेकिन डर बदलाव को लेकर दिख रहा है। दरअसल 20 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार चल रही है। सिर्फ बीच में 15 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार बनी थी, बाकी समय बीजेपी की ही सरकार है और इसमें भी 16 साल से ज्यादा समय शिवराज सीएम रहे और जनता के बीच बदलाव की बात हो रही है। 2018 में भी जनता ने बदलाव के लिए ही वोट किया था, इसलिए बीजेपी में अब सिंधिया को आगे बढ़ाने की चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।